नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की किताबों ने लोगों को लूट लिया है। ये लूट की दुकानें हैं। आज हम इस पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सभी साथियों से गुजारिश है, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ेंगे उनसे विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें अगर आपका खून उबाला मारता है तो। अगर उबाला नहीं मारता, आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। कोई वीडियो शेयर करने की जरूरत नहीं है, अभी सीधी सी बात है। अगर आपका खून उबाला मारता है तो वीडियो को शेयर करो। साथियों, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा मुद्दे की बात करने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की किताबें हमेशा से सरकार ने बोला हुआ है, भी चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, एनसीईआरटी की किताबें हैं वो लागू होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने लूट की दुकान खोल रखी है, सीधी सीधी बात यह है। और किताब एक ही दुकान पर मिलेगी, हजारों हजारों रुपए की मिलेगी। आज मैं आपको बता दूं, यह किताब आप दे सकते हैं भाई साहब, इसमें मात्र 20-25 पेज होंगे। इसकी कीमत का आप अंदाजा लगाओ कितने रुपए की हो सकती है यह किताब अगर बाजार में या कहीं भी छपाएं, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए की होगी। लेकिन यह किताब मिल कितने रुपए की रही है? 250 रुपए की। रेट दिखा दो भाई, 250 रुपए की मिल रही है। सबसे बड़ी लूट है ये। और ये किताब कितने रुपए की होनी चाहिए अंदाजा लगाओ आप। ये देखो भाई, इसकी चौड़ाई बता दो। ये देखो, ये चौड़ाई है इसकी भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 रुपए की होनी चाहिए। कितने की मिल रही है ये? 525 रुपए। हे भगवान, अगर आप इस धरती पर हो, आपको कोई अवतार लेना पड़े, लो और इन प्राइवेट स्कूल वालों को अक्ल दो, सद्बुद्धि दो, इतने तो लूट ना मचाए। 525 रुपए इसके ऊपर प्रिंट रेट लिख दिया। घर की दुकान है, घर के ही बंदे लिखने वाले। इस पर चाहे 5000 लिख दो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। इस पर आप 5000 रुपया रेट लिख दो, लोगों को लूटो, कितना ही लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। लूट की दुकान है और कितना ही लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लूटने से बचाने वाला कोई नहीं है। अगर बचाने वाला है तो आप वीडियो को शेयर कर दें। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। इसके बाद में यहां पर आप दे सकते हैं, यह किताब बताओ भी कितने रुपए की हो सकती है? मेरे हिसाब से 30 या 40 रुपए की बाजार में आराम से मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब 490 रुपए। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? इस धरती पर हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब कौन सी एनसीईआरटी की है? एनसीईआरटी की बुक है। नमस्कार सोनू जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि जनता के सामने आपने इतना बड़ा जो मुद्दा उठाया है, उसके लिए सिरसा हरियाणा आपके लिए आपका आभार प्रकट करता है। अब ये बताओ, ये कौन सी? ये जो बुक है, ये आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी द्वारा जो दी गई बुक है और इसका जो रेट है वो मात्र 40 रुपए 50 रुपए जो बुक सेलर है उसको आता है, और 80 रुपए की ये सेल कर रहे हैं। ये देखो भाई, एनसीईआरटी की किताब है, ये 80 रुपए की मिल रही है बाजार में। 80 रुपए की ये किताब मिल रही है। इतनी मोटी किताब मात्र 80 रुपए में मिल रही है। जबकि मेरा यही तो आपसे सवाल है, ये इतनी बड़ी किताब एनसीईआरटी की 80 रुपए की मिल रही है, ये इतनी पतली किताब 525 की मिल रही है। भाई साहब, इन दोनों में फर्क क्या है ये बताओ? कोई फर्क नहीं है जी। आप सिर्फ ये देख सकते हैं, ये प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है। सबसे पहले मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये जागरूक करना चाहूंगा कि ये जो बुक प्राइवेट पब्लिकेशन है, इनके ऊपर नकेल कसी जाए। जो 525 रुपए एमआरपी और 25% लेस देने की जो धांधली चला रखी है दुकानदारों ने, अगर बात उनसे करते हैं तो वो कहते हैं आप जाके स्कूल में बात करें। नहीं, उनका तो खुद का लिखने वाले, खुद के देने वाले, इस पे 5,000 रुपए रेट लिख दो, चाहे 5,000 के, इस पे 50,000 रुपए स्कूलों के अंदर बिल्डिंग फंड के नाम पर हर साल लिए जाते हैं। किताबों में धांधली की जाती है, फंक्शनों के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, मेडिकल के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। ये लूट, हम ये नहीं कहते, एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो घर बड़ी मुश्किल से चला रहा है, उसको ये सब जो ये खर्चे हैं वो कैसे उसको सहन कर पाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी है, देखो भी लंबी चौड़ी किताबें होती है। ये लंबी चौड़ी किताबें 70-70 80-80 रुपए की मिल रही है, 40-40 50-50 रुपए की मिल रही है। ये देखो भाई, 40-40 50-50 रुपए की ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें। ये देखो भाई, इतनी बड़ी बड़ी किताबें 50-50 60-60 रुपए की एनसीईआरटी की मिल रही है। तो ये प्राइवेट पब्लिशर है, ये क्या कर रहे हैं?
ये भाई साहब हर साल नई कोठी बनाते हैं 80-80 लाख रुपए की, 2-2 करोड़ रुपए की। बात एक और है, जब ये बुक सेलर से बात की गई इस मैटर के ऊपर, तो वो ये कहते हैं आप चाहे किसी से बात कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब मिले हुए हैं। ये बात बोल रहे हैं भी, आप चाहे डीओ से मिल लो, चाहे आप प्रशासन से मिल लो, चाहे आप स्कूल में चले जाओ, ये धांधली सालों साल चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। भाई कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने सही कहा है। ये हमारी जनता है, ये ना तो वीडियो शेयर करती, ना आवाज उठाती। हम आवाज उठाते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हमें मूर्ख पागल समझेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आवाज उठाता है ये मजाक का पात्र बन जाता है। वो ना तो आपको फर्क पड़ने वाला इससे, ना मेरे को फर्क पड़ने वाला, आम आदमी को फर्क पड़ने वाला है। हम आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। और बिल की आप बिल भी दिखाइए, जो मैंने आपको बिल दिया है, बिल के नाम पर देखिए क्या देते हैं। ये देखो बिल के नाम पर, ये देखो भाई, ये कागज से थमा दिए और मोहर लगा दी है। जैसे मेडिकल के ऊपर आप दवाई लेने जाते हो, प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयों का धांधली चलती है, स्कूल भी किसी मेडिकल हॉस्पिटल से कम नहीं है। आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। इस तरह के ये पर्ची सी बना के दे देते हैं, बिल दे देते हैं। और उसके बाद में ये कौन सी चौथी क्लास की किताबें हैं क्या? ये 4th और 6th की किताबें हैं। ये 6th की होगी। ये देखो भी, और ये 4 क्लास की। ये देखो भाई, छोटी सी किताब 390 रुपए की। रेट दिखा दो भाई, 390 रुपए सरकार से। सबसे ये देखो भाई, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर रखा है, बुक्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स ना लेने की जो हम कह सकते हैं कि टैक्स अगर ये नहीं ले रहे तो उसकी आड़ में कहीं तो गोरख धंधा तो नहीं चल रहा। बिल्कुल चल रहा है भाई साहब। जो 390 रुपए, एक किताब 30 रुपए की और एक 390 रुपए की, टैक्स 10 गुना वसूल रहे हैं, और एक तरफ से कहते हैं हम टैक्स नहीं ले रहे। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हम जिम्मेदार है भाई साहब। हम ना तो बोलते, ना आवाज उठाते। ये देखो भाई, एनसीईआरटी की किताबें इतनी मोटी मोटी है। ये देखो भाई, ये एक किताब है, ये प्राइवेट पब्लिशर की किताब है। ये एनसीईआरटी की इससे बड़ी डबल गुना, जिसकी कीमत है 70 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए। और इसकी किताब देखो भी, किताब की कीमत देखो 415 रुपए। ये देखो भी, कोई कितना ही ले सकता है, कोई नहीं बोलने वाला। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो ये कोई, हम ये नहीं कह सकते इसमें क्वालिटी नहीं है। ये एनसीईआरटी की बुक है, बकायदा आप देख सकते हो। और इसकी अगर वेट की बात करें, कागज की बात करें, 3 गुना कागज लगा हुआ है उस बुक से ज्यादा। कागज और क्वालिटी बड़ी है। पहले तो स्कूलों ने मार दिया, उसके बाद में किताबों ने मार दिया, उसके बाद में ड्रेस कपड़ों ने मार दिया। भाई साहब क्या क्या मारेंगे? हर स्कूल में 2-2 तो ड्रेस लगती है भी। कहते हैं 3 दिन तो ये लगेगी, 3 दिन ये लगेगी। और उसके बाद में किताबों में लूट। हर स्कूल की 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लासें की किताबें 8-8, 10-10 हजार रुपए की मिल रही है भाई साहब। छोटे से छोटे स्कूल की 3 से 4 हजार रुपए की किताबें मिल रही है। बड़े से बड़े स्कूल की 10,000, 12,000, 15,000 की किताबें मिल रही है। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें, किसको बोलें, किसको नहीं बोलें, ये सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं बोल रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई बोल रहे, ना कोई नेता बोल रहे, ना कोई मंत्री बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा। कमाल है, मुझे तो दुख है इस चीज़ का। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है हमारे शहर के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, बहुत बड़े 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 दावे किए गए। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ना जी, नहीं हुआ। तो कहाँ है वो दावे करने वाले लोग, कहाँ है वो सरकारें जो इतने बड़े बड़े दावे करती थी? किससे जाके हम रोए, किसके आगे बात करें, बताइए आप। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब हम जो नुमाइंदे चुनते हैं, जिनके ऊपर सारा बोझ होता है, हमें लगता है भी ये हमारा आवाज उठाएगा, हमारी आवाज उठाएंगे, वही चुप है। उम्मीद किससे करें हम? सबसे बड़ा सवाल है, उम्मीद किससे कर सकते हैं हम? किससे उम्मीद करें ये बताओ? जिसको हमने वोट दिए उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं कर सकते। किससे उम्मीद करें? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। सारे प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो तानाशाह बने बैठे हैं, कह रहे हैं भी जाओ किसी के पास जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सही बोल रहे हैं वो, कोई सुनवाई नहीं है। सब मिले हुए हैं, चढ़ावा चढ़ता है, सब मिले हुए हैं। मुझे कोई डर भय नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई डर भय नहीं है। चढ़ावा चढ़ता है, मोटा चढ़ावा है, सब मिले हुए हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई कम नहीं है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है, कुछ स्कूलों के जो ओनर हैं वो भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। कहीं क्यों बोलेंगे? कहीं यही सबसे बड़ी वजह तो नहीं है? नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भाई साहब नहीं बोलेंगे। सही बात बोली है भाई साहब ने, संदीप जी ने।
जो नेता हैं उनके स्कूल होते हैं, उनके रिश्तेदारों के स्कूल होते हैं, वो नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भी? उनको अपनी दुकानदारी बंद थोड़ी करनी है तो दुकानदारी है। 50-50, 60-60 रुपए वाली किताबें 450 की मिल रही है। अब आपको सोचना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हम अपनी आवाज तो उठाएं, आवाज तो उठाकर नेताओं तक पहुंचा तो सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भेज तो सकते हैं ये वीडियो। अगर आप घर बैठे हैं तो इस वीडियो को तो भेज दो। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।